बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडे टॉपिक इज़ पाइसान रेशो। तो इंशाल्लाह आज हम पाइसान रेशो के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ पाइसान एंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड पाइसान रेशो। सो पाइसान वाज अ साइंटिस्ट। पाइसान एक साइंटिस्ट था जिसने एक रेशो दिया था। किसका रेशो दिया था? उसने रेशो दिया था लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। इन दोनों का रेशो दिया और मटेरियल के लिए उन्होंने हर मटेरियल के लिए इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए उन्होंने एक वैल्यू दिया कि इसका पाइसान रेशो यही होगा। अब इस पाइसान रेशो से हमें क्या मिलेगा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और पाइसान रेशो क्या है, हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये सब आज इंशाल्लाह इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास लेट सपोज एक मटीरियल है, अगर हम उसको इस पर फोर्स अप्लाई करते इस साइड और इस साइड, अगर हम उसको खींचते हैं तो जाहिर सी बात है ये इसका लेंथ इंक्रीज होगा। ये हर किसी को पता है। जिस तरह हम रबड़ को खींचते हैं तो उसका लेंथ इंक्रीज होता है, इसी तरह अगर हम स्टील को खींचते हैं तो उसका लेंथ इंक्रीज होता है। इसी तरह और मटेरियल अगर हम खींचते हैं तो उसका लेंथ इंक्रीज होगा, किसी का ज़्यादा किसी का कम, लेकिन इंक्रीज होगा। ये तो हर किसी को पता है। तो ये जो इसके लेंथ पे इंक्रीज आया, पहले उसका लेंथ यही था, जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो देखो यहाँ भी इंक्रीज हुआ, यहाँ भी। तो कितना इंक्रीज हुआ, इस इंक्रीज को हम क्या कि इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, इसको हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। क्यों, क्या मतलब हुआ कि ये इंक्रीज हुआ लेकिन फोर्स के डायरेक्शन में इसका लेंथ इंक्रीज हुआ। तो कितना इंक्रीज हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर ये इनिशियल 10 था और ये 15 है तो 15 माइनस 10 तो 5। तो हमारे पास स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आया? 5। अब ये तो हुआ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेकिन लेटरल स्ट्रेन का क्या मतलब है? तो अब देखें, ये मटीरियल जो हमने खींचा तो इसका लेंथ तो इंक्रीज हुआ लेकिन इसका वेट ये वही कांस्टेंट है, जितना चौड़ा था जितना वाइड था अभी वही है, यानी उसके जो वेट थे उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन ये एक दूसरा अगर मटेरियल है, इसको हमने इसी तरह खींचा तो इसका लेंथ भी इंक्रीज हुआ और इसका जो वेट है वो डिक्रीज हुआ। जनरली हम देखते हैं तो हम अगर रबर को खींचते हैं, दोनों साइड पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका लेंथ तो इंक्रीज होता है लेकिन उसका एरिया डिक्रीज होता है, वो थिन होता जा रहा है। तो कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिसको अगर हम खींचते हैं तो उसका फिर लेंथ इंक्रीज होता है लेकिन वेट डिक्रीज नहीं होता। तो अब ये जो वेट में इंक्रीज आता है, पहले यही था अब बाद में यही हुआ, डिक्रीज आया, मतलब पहले ज़्यादा था अब कम हुआ। तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लेटरल स्ट्रेन कहते हैं या ट्रांसवर्स स्ट्रेन कहते हैं। तो यही है लेटरल स्ट्रेन। अब पाइसान को हम म्यू से डिनोट करते हैं और यहाँ मैंने लेंथ लिखा है, जनरली जस्ट लेंथ इंक्रीज माइनस ब्रेथ। तो माइनस का साइन क्यों आया है? ये इसलिए आया है कि हमें पता है कि हमारे पास जो ये मटेरियल है अगर इसको हम खींचते हैं तो इसका वेट में डिक्रीज आता है, मतलब पहले इसका वेट ज़्यादा था और बाद में कम हुआ। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसका वैल्यू तो कम आएगा, माइनस में आएगा, तो इस वजह से ये माइनस लगा है। तो अब ये तो हो गई पाइसान रेशो की। पाइसान रेशो क्या है? तो पाइसान जस्ट रेशो है। पाइसान जस्ट रेशो है तो रेशो का आया यूनिट होता है? नहीं, वो तो दो नंबर को, दो डिजिट को ऊपर नीचे, मतलब दो डिजिट को, एक डिजिट को दूसरे पे डिवाइड करता है। इस तरह 5 डिवाइड बाई 5 तो 1। तो आइए, तो नंबर है तो रेशो जब भी आएगा वो नंबर होगा, तो इसका यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट, यूनिट नहीं होगा, जस्ट वैल्यू होगा 1 माइनस 1 0 जो भी है। अब इस पर बात करेंगे। अब पाइसान रेशो का जो रेंज है, हमारे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल है, स्टील है, रबर है, कार है, एक्जेटिक मटेरियल है और सारे मटेरियल जो हम इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, बिल्डिंग वगैरह में हम मटेरियल यूज़ करते हैं। तो उसका जो रेशो है, उसका जो वैल्यू है वो 0 to 0.5 होता है प्रैक्टिकली। यानी प्रैक्टिकली अगर हमारे पास जो मटेरियल अवेलेबल है नेचुरल में, अगर हम देखें तो उसमें किसी का पाइसान रेशो 0 आता है। किस तरह आता है उस पर बात करेंगे, जस्ट याद रखें। और किसी का 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, मतलब 0 से लेकर 0.5 के दरमियान होगा, या तो 0 होगा या 0.5 होगा या इसके दरमियान होगा। और थ्योरेटिकल की वैल्यू क्या है? 0 to -1, यानी 0 to 0.5 तो होता है लेकिन -1 भी होता है। तो क्या मतलब हुआ कि हमारे पास थ्योरेटिकल ये है, लेकिन अगर हम देखें तो जनरली हमारे पास नेचर में ऐसे मटेरियल नहीं होते, ये फिर बनाने पड़ते हैं। तो नेचर में हमारे पास ये होते हैं जिनका पाइसान रेशो 0 to 0.5 होता है। अब
पाइसान रेशो का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्यों हम पढ़ते हैं पाइसान रेशो, बस ये वैल्यू या ये वैल्यू से क्या हमें क्या मिलेगा, तो इससे हमें बहुत चीज़ें मिल जाती है। क्योंकि पाइसान रेशो किसी एक मटेरियल के लिए एक होगा। ये हमारे पास लेट सपोज ग्लास है तो इसका पाइसान रेशो की वैल्यू 1, मतलब कोई एक वैल्यू होगी हर ग्लास का। अगर रबर है तो रबर का पाइसान रेशो वही एक वैल्यू होगी। अगर स्टील है तो पाइसान रेशो की एक वैल्यू होगी। तो ये कांस्टेंट फॉर मटीरियल, यानी हमारे पास अगर स्टील देखे तो हमारे पास तकरीबन स्टील का पाइसान रेशो है 0.3। इसी आकार का हमारे पास पाइसान रेशो है 0। रबर का तकरीबन 0.45 और 5 है। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे हमें ये पता चलेगा जब ये हम मटेरियल को इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं तो हमें पहले से पता है कि हमारे पास रबर है। अगर इस पर हम फोर्स टेंसाइल अप्लाई करते हैं तो ये कितना, इसका जो एरिया कितना डिक्रीज होगा कितना इंक्रीज होगा। क्योंकि पाइसान रेशो हमें क्या बता रहा है कि इसमें अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो उसका वेट है वो कितना डिक्रीज होगा और डिवाइड बाय इसका लेंथ कितना इंक्रीज होगा, तो एक वैल्यू हमें देगा। तो हर मटेरियल का पाइसान की जो रेशो है वो सेम है। स्टील का 0.3 है, कार का 0 है और रबर का 0.45 है। अब हम पाइसान रेशो की किस तरह फाइंड करेंगे, लेट सपोज सुन लो, बस यही है सब कुछ। ये हमारे पास एक मटेरियल है, अब हमें पता नहीं है कि कौन सा मटेरियल है, लेकिन मटेरियल इसको हमने लॉन्गिट्यूडनल इस पे फोर्स अप्लाई किया। जिस तरह हम रबर खींचते हैं इसको भी खींच लिया हाथ से या किसी मशीन से, तो उसका लेंथ इंक्रीज हुआ। पहले ये 10 मीटर था तो अभी लेट सपोज 15 हो गया, 14 मीटर हुआ, जो भी है, लेकिन इसका लेंथ इंक्रीज हुआ। ये पहले लेट सपोज 10 था, अभी 15 बन गया। अब देखें इसका वेट पहले भी यही था, लेट सपोज 4 मीटर था, अब भी वही है। देखिए मतलब इसका रबर अगर हम खींचते हैं तो वो तो जाहिर है उसका वो थिन होता जा रहा है, लेकिन ये थिन नहीं हुआ, वही कांस्टेंट है। जैसे इसका लेंथ इंक्रीज हुआ और वेट, इसका वेट कांस्टेंट है। तब इसका पाइसान रेशो हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो इजी है, क्या इजी है, कितना इंक्रीज आया उसके लेंथ में, तो 15 माइनस 10 कितना आया 5। तो यह हम क्या लिखेंगे नीचे लॉन्गिट्यूडनली कितना आया 5। अब लेटरल स्ट्रेन कितना आया, लेटरल स्ट्रेन पहले 4 माइनस 4, पहले 4 था अभी 4 है, तो 4 माइनस 4 कितना आया 0। तो 0 डिवाइड बाई 5 0। क्या मतलब हुआ, पाइसान रेशो की वैल्यू 0 आ गई। क्या मतलब हुआ, इससे हमें क्या मतलब हासिल, इससे हमें ये पता चला कि ये मटेरियल अगर हम खींचते हैं तो खींचने दो, अगर इसको हम कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने दो। ये तो कंप्रेस होगा, इसका जो लेंथ है वो कम होगा, या अगर इसको हम लेंथ इंक्रीज करते हैं तो इसका लेंथ इंक्रीज होगा, लेकिन इसके एरिया पे इसका जो ये वेट है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फिर ऐसे मटेरियल हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ हमें ज़रूरत हो उसका लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करने की, लेकिन हमें ज़रूरत ना हो कि उसका एरिया इंक्रीज या डिक्रीज हो। जिस तरह कार्क होता है, कार्क इधर हमने बताया कि उसकी वैल्यू क्या है 0 है। ये कार्क क्या है, ये जब वो बोतल के जो बोतल पे लोग लगाते हैं उसका मुंह ढांपने के लिए, उस पर कार्क क्यों लगाते हैं, क्योंकि उस पर हम फिर फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि कार्क उसमें अंदर चला जाए उस सुराख में। तो अगर उसमें फिर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो तो इस तरह कंप्रेस होता है, लेकिन उसका जो क्या है, उसका जो एरिया है यानी जो वेट है वो कांस्टेंट रहता है। अगर वो इंक्रीज होता तो फिर उसमें वो बोतल के जो ढक्कन है उसमें नहीं चला जाता। तो कार की जो पाइसान रेशो है वो 0 है। मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि हमारे पास अगर इसको हम कंप्रेस करते हैं तो इसका जो वेट है वो इंक्रीज नहीं होगा, या अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे, इसका लेंथ इंक्रीज करेंगे तो इसका फिर वो जो एरिया है वो डिक्रीज नहीं होगा, बल्कि उसका जो वेट है या वो जो एरिया है वो वही कांस्टेंट होगा। अब ये हमारे पास दूसरा मटेरियल है, हमें पता नहीं कौन सा है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया। देखिए दोनों साइड से, पहले इसका लेंथ था लेट सपोज 8 मीटर, अब इसका लेंथ कितना हुआ, देखिए इसका लेंथ लेट सपोज हुआ हमारे पास 12 मीटर। देखिए ज़्यादा हुआ। पहले इसका ये जो वेट था, जो लेटरल स्ट्रेन था, लेटरल स्ट्रेन इसको कहते हैं, ये पहले था 4 मीटर, अब कितना हुआ, ये लेट सपोज ये हुआ अब 2 मीटर। तो अब इसका पाइसान रेशो क्या है, तो पाइसान रेशो क्या है माइनस, सुन लो, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन का क्या मिले फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या हुआ 2, इनिशियल कितना था, इनिशियल 4। स्ट्रेन हम इस तरह फाइंड करते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई, सुन लो, डिवाइड बाई, पहले इसका लेंथ था 8 मीटर, अब कितना है 12, तो फाइनल माइनस इनिशियल 12 माइनस 8। तो अब देखें ये माइनस तो फार्मूले का है, 2 माइनस 4 माइनस 2,
और डिवाइड बाई 12 माइनस 8 हो तो कितना आया 4। तो माइनस माइनस प्लस 2/4 कितना आया 0.5। 0.5 पहले हमने स्टैंड निकाल लिया, लेटरल स्टैंड के कितना डिक्रीज आया या कितना इंक्रीज आया, फिर हमने लॉन्गिट्यूडनल स्टैंड फाइंड किया और फार्मूले में पुट कर दिया तो 0.5 आया। तो क्या मतलब हुआ 0.5 अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि इसका लेंथ तो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, लेकिन इसका जो वेट है वो कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर 0.5 मतलब अगर 0 से वैल्यू 0.5 0 से थोड़ा सा ज़्यादा आता है तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा वो मटेरियल, बल्कि उसका जो लेंथ है, उसका जो वेट्स है वो क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। अगर हम उसको खींचते हैं, अगर उसको हम कंप्रेस करेंगे तो फिर इसका जो वेट है वो इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास रबर हुआ, रबर इस तरह स्टील का 0.3 होता है। अब हमारे पास कुछ मटेरियल ऐसे भी है, सुन लो, ये हमारे पास अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो जनरली हम यही देखते हैं कि अगर इसको हम खींचते हैं तो इसका एरिया डिक्रीज होगा, जिस तरह रबर का हुआ, जिस तरह हमारे पास स्टील का होता है जनरली। लेकिन अब देखिए इसमें मैंने फोर्स लगाया है दोनों साइड से, तो इसका लेंथ भी इंक्रीज हुआ लेकिन इसका वेट है वो भी इंक्रीज हुआ। अंदर समझते ये कैसे हुआ। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसको एग्जैक्टिक मटेरियल कहते हैं, एग्जैक्टिव मटेरियल जो कि जनरली नहीं होते, वो फिर बनाते हैं कुछ मटेरियल कोई केमिकल मिलाकर, लेकिन जस्ट समझने के लिए। तो अब इसका फाइसान रेशो क्या होगा, तो लेट सपोज पहले इसका लेंथ था, सुन लो 8 मीटर और वेट था 2 मीटर। पहले लेंथ था इतना जो हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया था, और ये कितना चौड़ा था 2 मीटर जब हमने फोर्स अप्लाई किया। सुन लो, अब जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो इसका लेंथ हो गया कितना, सुन लो, लेट सपोज इसका लेंथ हुआ 16 मीटर और इसका वेट कितना हुआ 4 मीटर। लेकिन हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर इसको हम क्या करते हैं स्ट्रेच करेंगे, इसका लेंथ इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो इसका तो लेंथ इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन जिस रेशो से इसका लेंथ इंक्रीज होगा उसी रेशो से इसका वेट भी इंक्रीज होगा। अजीब बात है। या अगर इसको हम कंप्रेस करना चाहते हैं तो जनरली हम अगर इस चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो उसका लेंथ तो डिक्रीज होता है लेकिन उसका वेट इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हम ऐसे मटेरियल को कंप्रेस करेंगे तो इसका लेंथ भी डिक्रीज होगा और उसका वेट भी डिक्रीज होगा। तो जिस रेशो से इसका लेंथ डिक्रीज होगा उसी रेशो से इसका वेट डिक्रीज होगा, जिस रेशो से इसका लेंथ इंक्रीज होगा उसी रेशो से इसका वेट भी इंक्रीज होगा। तो अब फाइसान रेशो क्या होगी, तो सुन लो, माइनस फार्मूले का। अब हम क्या लेटरल स्ट्रेन फाइंड करेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, सुन लो, 4 फाइनल है, स्ट्रेन हम क्या निकालते हैं स्ट्रेन, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो फाइनल लेंथ कितना हुआ वेट 4 और इनिशियल 2, तो 4 माइनस 2 क्या आता है 2, 4 माइनस 2 2 स्ट्रेन आ गया, माइनस तो फार्मूले का है। अब ये कितना है, पहले इसका लेंथ था 8 मीटर, अब कितना है, अब इसका है 16 मीटर। तो 16 माइनस 8 कितना आता है, 16 माइनस 8 ये कितना आता है, सॉरी ये हमारे पास 10, क्योंकि जिस रेशो जितना ये इंक्रीज हुआ इसका लेंथ 2 इंक्रीज, जिसका वेट 2 इंक्रीज हुआ तो इसका लेंथ भी 2 इंक्रीज होगा। तो अब 10 माइनस 2 2, क्योंकि इसका जब हमने इसको कैंच लिया तो इसका जो लेंथ है वो 2 मीटर इंक्रीज हुआ लेकिन उसका वेट भी 2 मीटर इंक्रीज होगा। अगर इसका वेट 2 मीटर डिक्रीज होगा तो उसका वेट भी 2 मीटर डिक्रीज होगा। जितना इसका लेंथ इंक्रीज होगा उतना उसका वेट इंक्रीज होगा, दोनों डायरेक्शन में उसमें चेंज सेम आएगा इस टाइप के मटेरियल में। तो अब 10 माइनस 8 2, तो 2 को अगर 2 से हम डिवाइड करते तो हमारे पास -1 आएगा। तो फाइसान रेशो ये -1 आया। ये हमारे पास थ्योरेटिकल है, मतलब ऐसे मटेरियल जनरल नहीं होते कि हाँ उसको हम लेंथ इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसका वेट भी इंक्रीज होगा, या इसका वेट लेंथ अगर हम डिक्रीज करना चाहता है तो उसका वेट भी डिक्रीज होगा। जनरली जो हम देखते हैं तो हमारे पास अगर हम किसी चीज़ को खींचते हैं तो वो तो लंबा होता जा रहा है लेकिन उसका वेट वो डिक्रीज होता जा रहा है, वो थिन होता जा रहा है, जिस तरह रबर है, जिस तरह स्टील है। तो जनरली, लेकिन हमारे पास कॉर्क ऐसे मटेरियल है जिसको आप मर्जी जितना चाहे खींचो, जितना चाहे उसको कंप्रेस कर लो, उसका वो जो वेट है वो वही कांस्टेंट होगा, यानी उसका जो लेटरल स्ट्रेन है वो 0 होगा। लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन तो होगा लेकिन लेटरल स्ट्रेन 0 होगा। इसी तरह ये हमारे पास स्टील है या रबर है, इसको अगर हम खींचते हैं लॉन्गिट्यूड का स्ट्रेच करेंगे तो उसका जो एरिया है वो डिक्रीज होगा, अगर उसको हम कंप्रेस करेंगे तो उसका एरिया इंक्रीज होगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल है जो कि थ्योरेटिकल है,
अगर उसको हम खींचते हैं तो उसका एरिया डिक्रीज नहीं होगा, उसका एरिया इंक्रीज होगा। इसी तरह अगर उसको हम कंप्रेस करेंगे तो होना तो ये चाहिए था कि उसको हम कंप्रेस करते हैं तो उसका एरिया डिक्रीज इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन उसको हम कंप्रेस करते हैं तो उसका एरिया भी कंप्रेस होता जा रहा है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।